हत्याकांड को लेकर के एसआईटी एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि एसआईटी ने बेउर जेल में बंद नीशू खान से भी पूछताछ की है। नीशू खान के घर का फुटेज लिया गया। 11 जुलाई को सभी शूटर नीशू के घर पहुंचे थे। हत्या में इस्तेमाल एक और बाइक सोनपुर से बरामद किया गया, एक दरभंगा से और दूसरी बेगूसराय से बाइक की चोरी थी। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद हथियार दे दिया गया था। पटना के बाहर के अपराधी को रिमांड पर लिया गया है और आपको बताया कि तौसीफ उर्फ बादशाह के बयान को भी अब बताएं कि कलम बंद कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अब एक नया मोड़ इसमें सामने आ गया है। एसआईटी ने एक्शन लिया है और बेउर जेल में नीशू खान से पूछताछ चल रही है। नीशू खान का कैसे कनेक्शन है इस पूरे हत्याकांड से? जी बिल्कुल, देखिए नीशू खान वही शख्स है जो शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह का मौसेरा भाई है और पारस हॉस्पिटल जहां 17 जुलाई को गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या की गई थी, तो पारस हॉस्पिटल से सटा हुआ एक इलाका है समनपुरा और वहीं पर हत्या की कॉन्स्पिरेसी सारे अपराधियों और शूटर्स ने मिलकर रची थी। तो नीशू खान का काफी अहम रोल है और शार्प शूटर बादशाह जब कोलकाता भागा था तो नीशू खान को अपने साथ लेकर भागा था। वो एक और इस पूरे मामले में अपडेट है कि चोरी की जो 2 बाइक जो उसको हत्याकांड में प्रयुक्त किया गया था, जो अपराधी पहुंचे थे, उसमें एक और बाइक, एक बाइक तो पहले दानापुर से बरामद की ली गई थी, दूसरी बाइक सोनपुर से बरामद कर ली गई है। कल इसकी रात में बरामदगी हुई है। एक बाइक दरभंगा से चोरी हुई थी और जबकि जो दूसरी बाइक है ये बेगूसराय से चोरी की गई थी। इधर इस चर्चित कांड में मौसेरा भाई नीशू खान ने कई अहम जानकारी दी है। चूंकि वो हैंडीकैप है, उसको पहले गोली लग चुकी है, लिहाजा उसको पटना पुलिस ने रिमांड में नहीं लिया और बेउर जेल पहुंची थी पटना पुलिस की एसआईटी और वहां पर उसने तकरीबन 3 घंटे तक उससे पूछताछ की है और निश्चित तौर पर कई अहम जानकारियां उससे मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चंदन मिश्रा की जो हत्या की गई उसमें हथियार अब तक पुलिस नहीं बरामद कर सकी है। उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि इसी गैंग के दूसरे अपराधी को जो पटना के बाहर के रहने वाले हैं, उनको ये हथियार जो है वो मुहैया करा दिया गया था और वो हथियार लेकर फरार हैं। पुलिस इस मामले में अभी भी जी बिल्कुल सीआईडी को आज तौसीफ लेकर जेल जाएगा, इस पे क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि तौसीफ को आज चूंकि 72 घंटे के रिमांड पर लिया गया था, 72 घंटे की अवधि पूरी हो गई है और पिछले 3 दिनों में तकरीबन 28 घंटे तक उससे पुलिस ने पूछताछ की है और कई जानकारी उसने घटना के बारे में दी है और आज उसे वापस बेउर जेल भेज दिया जाएगा। एक और अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में पटना पुलिस और एसटीएफ के अलावा सीआईडी की टीम भी लगी हुई है, जिसने तौसीफ उर्फ बादशाह के बयान को कलमबंद किया है आगे के केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, आप नजर बना के रखिए संजय, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सब्जी खरीदने के लिए युवक गया हुआ था। 3 की संख्या में आए अपराधियों ने गोली मारी है। गुड्डू कुमार उर्फ महाकाल के रूप में मृतक की पहचान हो गई है। हसनपुर का रहने वाला गुड्डू था। मुफस्सिल थाना के जितवारपुर अटेरन चौक की घटना सामने आई है, जहां सब्जी खरीदने गए युवक को गोली मारी गई, उसकी हत्या कर दी गई। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अच्छा, आपसे दुश्मनी क्या ना? कहाँ जा रहा था? कठिया सब्जी लेने गए, हम दोनों साथ थे, सब्जी लेने गए। इसको बोले सब्जी लो, हम लेके आते हैं, तुम गोली लो के रखो। क्या हुआ इसको? गोली मार दिया गया इसको। जो इनके दोस्त थे जिनके मोटरसाइकिल पर गए थे, वो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ अपराधकर्मी जो है इनको सिर में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। तत्काल सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके भाई जो हैं साथ में हैं, इन्होंने कुछ पुलिस को विशेष बात बताई है। फिलहाल में ये अभी जमानत पर आए हुए थे, जो सुमित कुमार उर्फ महाकाल। तो बिहार में बढ़े क्राइम को लेकर के इन दिनों पुलिस गश्ती को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको बताएं, जिसको लेकर के मुजफ्फरपुर में भी वरीय अधिकारियों के द्वारा थानेदारों को रात्रि गश्ती को लेकर के कई निर्देश दिए गए। ऐसे में न्यूज 18 की टीम ने रात में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों की पड़ताल की। एक सामान्य सा सिपाही बिहार में इन दिनों अपराध का ग्राफ जो है काफी बढ़ चुका है। ऐसे में पुलिस गश्ती पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हम मुजफ्फरपुर की पुलिस की गश्ती को लेकर आज पड़ताल करेंगे। न्यूज 18 की टीम जो है
मुजफ्फरपुर के अलग अलग चौक चौराहों पर जाएगी और वहां पर गश्ती को लेकर क्या कुछ स्थिति है वो दिखाएगी। पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौराहे की, और इस चौराहे पर आप अभी देखेंगे रात के 11:42 हुए हैं और अभी एक भी पुलिसकर्मी आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहे होंगे। अमूमन शहर में क्या स्थिति है, किस तरीके से पुलिस गश्ती चल रही है, क्राइम कंट्रोल को लेकर जिस तरीके से पुलिस गश्ती की बात कही जाती है तो उसको लेकर क्या स्थिति है, हम आपको लाइव टाइम दिखा दें तो लाइव टाइम 11:43 हो रहा है और अभी मुजफ्फरपुर के इस अघोरिया बाजार चौक पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिख रहे हैं। इसी तरीके से हम अभी अलग अलग चौक चौराहों पर जाएंगे और वहां पर गश्ती को लेकर क्या स्थिति है इसकी पड़ताल करेंगे। तो हम निकलते हैं शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौराहे की है और यहाँ पर भी हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दे। रात के 12:39 हो चुके हैं और आपको चौराहे के अलग अलग रास्तों की तस्वीर दिखा दें। दूर दूर तक आपको कहीं पुलिस की कोई भी गाड़ी या फिर कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखेंगे। अलग अलग जगहों की हमने पड़ताल की है, रामदयालु, अघोरिया बाजार चौक, कल्याणी, आमगोला, सरैयागंज टावर, सिकंदरपुर थाना, उसके अलावे फिर मारीपुर, जिस तरीके से ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक और अलग अलग जगहों पर हमने पड़ताल की। दूर दूर तक कोई पुलिसकर्मी कहीं पर नहीं दिखे, कहीं पर गश्ती दल जो है वह एक्टिव नहीं दिखा। हालांकि सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में एक पुलिस दल की टीम जो है, पुलिस की गाड़ी जो गश्ती दल की गाड़ी है वह दिखी है, जहां पर वह सक्रिय दिखे हैं। जिले के एसएसपी सुशील कुमार लगातार तमाम थानेदार को इसके लिए सख्त हिदायत देते रहते हैं कि गश्ती बढ़ानी है, लेकिन गश्ती बढ़ती हुई कहीं पर दिख नहीं रही है। हम आपको टाइम दिखा दें कि रात के 12:40 हो चुके हैं और 12:40 AM हो चुके हैं, यानी 25 जुलाई 12:40 AM हो चुका है। करीब 1 घंटे तक हमने शहर के अलग अलग चौक चौराहे और अलग अलग सड़कों की पड़ताल की है और लगभग जगहों पर पुलिस की कोई भी टीम नहीं दिखी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि वरीय अधिकारी लगातार गश्ती बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम थानों की जो पुलिस है वह गश्ती क्यों नहीं बढ़ा रही है। ऐसे में अगर क्राइम बढ़ता है तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और आरा से बड़ी खबर, जहां गोली मारकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। खेत में रोपनी को लेकर के विवाद हुआ था, 2 लोग को गोली मारी गई, एक की मौत हो गई है, दूसरा व्यक्ति घायल है, अस्पताल में भर्ती है। आयर के भेदड़ी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, खेत में रोपनी को लेकर के विवाद हो गया, गोली चली और इस गोलीबारी में 2 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक की मौत हो गई है, एक शख्स घायल है जो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये तस्वीर आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां घायल फिलहाल इलाजरत है और एक की मौत इस घटना में हो चुकी है। गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर मधेपुरा से सामने आ रही है, जहां पे कुमारखंड में दबंगों ने मुखिया की जमकर पिटाई की है। विशनपुर सुंदर पंचायत के मुखिया गोपाल कुमार ठाकुर पर गांव के ही 4-5 दबंगों ने हमला कर दिया। मुखिया मंदिर परिसर में अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे, तभी सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के ये हमला कर दिया गया। जमीन के अतिक्रमण को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था। फिलहाल घायल मुखिया का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बोला कि 10 दिन के बाद हम मारेंगे। आज मंदिर पर हमको भेज दिया और 5 आदमी से गया, पूरा रट से खाली। विवाद इस बात का है, जो जमीन उस जगह पे लमसम 5 से 7 आदमी सरकारी जमीन जोत के खा रहा है। लमसम 5.5 एकड़ है। तो सीओ को आवेदन किया मुखिया जी लमसम 6 महीना पहले भी जमीन खाली करवाने के लिए। सीओ भी तो नहीं सुन रही है।
खबर अब समस्तीपुर से है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला किया गया था। इस घटना को लेकर के रुड़सरा के डीएसपी संजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हमले की पुष्टि भी की है। बताया गया है कि पुलिस किसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची थी, तभी अचानक भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया। घटना के बाद इस क्षेत्र में तनाव का माहौल भी देखा जा रहा है। डीएसपी ने यह कहा है कि हमले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर चुकी है। छापेमारी के पश्चात पुलिस वापस लौट रही थी, गाड़ी पर बैठने के प्रयास किए। उसी समय उसके घर के लोग पत्थरबाजी कर दिए, जिसमें से SHO एवं एक ASI, एक कांस्टेबल की चोट लगी और वो इलाजरत है। और उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को उसमें से अरेस्ट भी कर लिया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। समस्तीपुर के धुरलक के वार्ड संख्या 31 में दबंगों ने घर के बाहर खड़ी 2 बाइक में आग लगा दी। दबंग 5 लाख की रंगदारी भी मांगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले भी बदमाशों ने 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी बेटी बेंगलुरु में बैंक में काम करती है। आरोपी शक्ति प्रभाकर सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक फोटो भेजकर बेटी को परेशान कर रहा है। विरोध करने पर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है और 5 लाख रुपए रंगदारी मांग रहा है। पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। लगा के धमकी देते हुए अगर 5 लाख रुपए नहीं दोगे तभी गाड़ी में आग लगाए, कल घर में भी आग लगा के सबको मार दिया। किस बात को लेकर विवाद है? इससे वो हमारा लड़की के साथ जो उसकी बहन हमारी लड़की दोनों क्लास फेल होती, जाना आना था, उसी क्रम में वो क्या किया कि गलत ये करने लगा। तो लड़की उसके अगेंस्ट में 164 का बयान भी कोर्ट में दे चुकी है और 161 का बयान थाना में भी दे, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जॉब करती है वहाँ जाके उसके ये को किया। फिर अभी घर बुलाए, तब उसके यहाँ SP साहब को भी हम आवेदन दे चुके हैं और थाना प्रभारी को भी कल दी जी। नहीं तो हम आप लोग को परेशान करेंगे रंगदारी टैक्स। और दूसरे आदमी है, तब तक में दोनों बाइक लगी हुई थी और दोनों बाइक को आग लगा के उसी समय भाग गया, चला गया। जब तक हम लोग हल्ला किया, आदमी जुटने लगा, तब तक वो भाग गया। खबर अब पटना सिटी से है। बता दें आपको, पटना सिटी के श्री राम कॉलोनी में बाघ देख के जाने की अफवाह फैल गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल सोशल मीडिया पर बाघ की तस्वीर वायरल हुई थी, जिससे लोगों में डर फैल गया। पुलिस ने मौके पर जाकर के 5 की जब वहां पर जांच हुई तो ये पता चला कि ये मामला पूरी तरीके से फर्जी है। जांच में सामने आया वीडियो भी नकली बताया जा रहा है। दरअसल जो खबर सामने आ रही है और जो जानकारी सामने आ रही है, जांच में सामने आया युवक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बाघ की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की और पुलिस ने युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। अंतर्गत धनखेती में बाघ देखने की सूचना कुछ लोगों से हमें भी प्राप्त हुई है। इसका सत्यापन किया तो सत्यापन के क्रम में पाया गया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। किसी शरारती तत्व के द्वारा फेसबुक पर जो है सो एक फोटो एडिट करके डाला गया और उसी के कारण से ऐसी अफवाह फैली है। मुजफ्फरपुर में राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रही एक महिला तस्कर को आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। महिला के पास से 84 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 12.60 लाख रुपए है। महिला कूच बिहार से दिल्ली जा रही थी। तलाशी के दौरान उसके 4 ट्रॉली बैग और एक थैला से गांजा मिला। गिरफ्तार महिला को जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। पूछताछ में अन्य तस्करों की जानकारी मिलने पर छानबीन तेज कर दी गई है। राजधानी एक्सप्रेस जो कटिहार से मुजफ्फरपुर की तरफ आ रही थी और उसमें ही ये गांजा पकड़ाया है। उसके एक कोच है, उसमें B9, उसमें एक महिला जर्नी कर रही थी और उसमें आरपीएफ की हमारी सुरक्षा थी। आरपीएफ के लोगों को शक हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रॉली बैग वगैरह रखे हुए थे। उन्होंने उसको इंक्वायर किया तो उसमें एक महिला ने उसका दावा किया। उस सभी में से करीब 84 किलो गांजा निकला। जहानाबाद सदर अस्पताल में लगातार बिजली कटौती से मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान हैं। गुरुवार सुबह 7 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक आपातकालीन स्थिति भी बाधित रही। आपको बता दें कि 2:30 बजे तक अस्पताल में बिजली ही नहीं थी। अस्पताल के जनरेटर भी खराब होने की वजह से आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो प्रभावित रही। डॉक्टर मरीजों का इलाज अस्पताल के बाहर पेड़ की छांव में कर रहे थे। मोबाइल की रोशनी से घायल मरीजों का ड्रेसिंग किया गया। मरीजों ने यह बताया है कि बिजली की यह समस्या
कल से जारी है, जिससे अस्पताल में गंभीर हालत बने हुए हैं और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर रहे थे गर्मी के कारण, अधिक गर्मी भी है और बिजली बाधित है, इसके कारण व्याकुलता महसूस कर रहे थे मरीज लोग। बिल्कुल, अगर बिजली बाधित रहे तो जनरेटर की संख्या बढ़ना चाहिए, एक से अधिक जनरेटर की संख्या होना चाहिए ताकि हर एक वार्ड में बिजली का समस्या ना हो, सुचारू रूप से बिजली आते रहे। सरकारी सदर हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जिनमें कल से ही लाइन कट पीस करके दे रहा है और मरीजों के बहुत परेशानी चल रहा है। लाइट का तो बहुत समस्या है, जैसे मतलब कल एडमिट हुआ ना, उसी समय से लाइट की समस्या है। अभी तक लाइट की समस्या बनी है? हाँ, तो अभी कितने स्टाफ बोल रहे हैं कि लाइट बन रहा है, लेकिन लाइट आ नहीं रही है। बेतिया में सरकार ने बेतिया राज की जमीन और परिसंपत्तियों के संरक्षण विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की शुरुआत की है। इसके तहत तमाम आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। इस दिशा में बेतिया में राजस्व परिषद के सचिव चैतन्य प्रसाद के नेतृत्व में एक सेमिनार आयोजित किया गया। जानकारी थी खतियान के अनुसार कि करीब 15,000 एकड़, 15 से 16,000 के बीच में एकड़ जमीन बेतिया राज की है, परंतु पुनः उनके अभिलेखागार में जब तलाश किया गया तो काफ़ी सारे जमीन ऐसे निकले जो बेतिया राज के द्वारा क्रय किया गया, उससे करीबन 9,000 एकड़ और हो जाता है, यानी कुल पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश मिला के करीब 25,000 एकड़ बेतिया राज की। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा, ठनका और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। समस्तीपुर, शेखपुरा, लखीसराय में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया में भी अलर्ट है। सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा में भी अलर्ट जारी किया गया है। मधुबनी और नालंदा में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो सुबह 10:10 तक ये अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मौसम से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलग अलग जिलों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं कि आपदा प्रबंधन विभाग का ये कहना है कि तेज हवा, ठनका और बारिश होगी और इसे ही लेकर के अलर्ट जारी किया गया। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज हवा और जोरदार बारिश से मौसम सुहाना बना है। तो वहीं मूसलाधार बारिश के कारण लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त है। रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वालों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भागलपुर और आसपास के जिलों में बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण खड़गपुर प्रखंड के 4 पंचायत में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और किसानों की मुश्किलें देखिए अब बढ़ गई है। जलस्तर बढ़ने से खेत में लगी फसलें भी डूब गई। कितने दिनों से पानी? 3-4 दिन से हो गया पानी का। हर साल बाढ़ आती है यहाँ पे? जी हाँ। कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं अभी है? कुछ व्यवस्था नहीं है सर, सरकार के द्वारा भी नहीं? बाढ़ एकदम पूरा ढंग से पानी बहुत ज्यादा है। हाँ, वहाँ घर देख लीजिए ना, वहाँ घरों में पानी है। और जानवरों को रखने के लिए आप लोग सड़क पे? हाँ, सड़क पर रखे हैं। बाढ़ से कोई यहाँ पर सब रोड पर भाग को आया है, साले में यही होता है। खबर भागलपुर के नाथनगर प्रखंड से है, जहां रत्तीपुर बैरिया पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बढ़ते गंगा के जलस्तर के कारण स्थिति भयावह होती जा रही है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सड़क पर पानी भरने से रसीदपुर गांव का दियारा से संपर्क टूट गया है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में बढ़ते गंगा के जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर निचले इलाकों में बाढ़ से स्थिति अब भयावह होती जा रही है। नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर दियारा की यह तस्वीर है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से यह इलाका जलमग्न हो गया है। ऐसे में साफ तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अब अपने घरों को खाली कर ऊंचे जगह पर जाने को मजबूर हो गए हैं। स्थिति तो भयावह हो गई है। आप लोग कैसे रहना उना कर रहे हैं? पूरा दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत हो रहा है। हाँ। घर वगैरह में क्या स्थिति है? पानी है, आधा सामान दौड़ी पहुँचा दे हैं। और ये सड़क भी दियारा जाने वाली सड़क डूब गई है? हाँ, ये डूब गया सर। और पानी का बढ़ कैसे रहा है? पूरा रोज एक बित्तो एक हाथ बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है? तेजी से। परेशानी तो बढ़ गई होगी पूरा। तो क्या नाम हुआ आपका? सुभाष मंडल। देखिए, ये दियारा क्षेत्र है और दियारा खासकर नाथनगर प्रखंड का ये
रसीदपुर दियारा है और पूरी तरह से यह दियारा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया है। परेशानी किस तरह के स्तर की हो गई है आप लोगों की? परेशानी हो गई है कि यहाँ सीरा पानी हो गया घर द्वार में, अब सामान बहुत डूब गया है, पूरे कुछ ऊपर करे हैं। डर वगैरह और यहाँ से डर है तो ऊंचे जगह पे अब जा डूबने का, तो ऊंचे जगह पे जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। चलिए देखिए, तस्वीर देखिए, कितनी भयावह स्थिति बाढ़ से अब खासकर निचले इलाकों में नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर दियारा में उत्पन्न हो गई है। मजबूरन अब लोग अपने घर को खाली कर ऊंचे जगह पर जा रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। भागलपुर के सबौर के बबलखा पंचायत के चायचक कालीघाट गांव में गंगा का तेज कटाव हो रहा है। गंगा पूरे गांव को अपने आगोश में ले रही है। वहीं ग्रामीण अब पलायन करने को मजबूर है और गांव से सारा सामान ट्रैक्टर जुगाड़ गाड़ी पर लोड कर ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। सबौर प्रखंड के चायचक में आप देख सकते हैं कि इस गांव में जो है तेजी से गंगा का कटाव हो रहा है और अब लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस गाड़ी में जो है घर का पूरा सामान लोड कर दिया गया है और अब लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि एक जुगाड़ गाड़ी पर जो है अनाज जो है किसान रखे थे घर में खाने के लिए साल भर का, उसे भी लोड कर दिया गया है और अब ये लोग ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, महिलाएं हैं, हाथ में जो है माथे पर जो है सामान लेकर जो है घरों से निकल चुके हैं और ऊंचे स्थानों पर ये जाएंगे, क्योंकि जो सामान है वो कटाव की भेंट ना चढ़े और बच जाए, इसको लेकर ये कवायद की जा रही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाएंगे? नीतीश के घर में रहेंगे और कहाँ जाएंगे? व्यवस्था नहीं करता है, कोई नेता लीडर नहीं आता है, तो जाएंगे कहाँ? बाल बच्चा लेकर के। सांसद विधायक कोई नहीं आता है, कोई देखने वाला नहीं है जनता को। जेबे टीसन लैलक टीसन, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं? कोई नहीं व्यवस्था है बाबू। ग्रामीण महिलाएं हैं और अब अपना घर छोड़कर जो है पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि गंगा का तेज कटाव जो है लगातार हो रहा है और इस गांव पर जो है खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए ग्रामीण जो है अब गांव छोड़कर ऊंचे स्थानों पर स्टेशन और वो सड़कों के किनारे बसने के लिए निकल चुके हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार पुलिस सब अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हो रही है। एडीजी सीआईडी परेश सक्सेना ने बताया कि एसआई, इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को साइबर अपराध और अनुसंधान की नई तकनीकों से प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण एनएफएसयू, एनएसजी, एससीआरबी और सीडीटीआई जैसी संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। सीआईडी में जो लोग हैं, पदस्थापित हैं, उनकी भी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम लोग प्रशिक्षण दिला रहे हैं उनको। तो 3 प्रशिक्षण तो हमारे यहाँ पटना में ही बाहर के पदाधिकारी आए और हमारे सीआईडी के पदाधिकारियों को दिए, और जो भी जानकारियाँ हम लोगों को कहीं से कुछ भी मिल रही हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसे हम अपने अनुसंधान में तो यूज कर ही रहे हैं। साथ में जो पदाधिकारी हमारे यहाँ प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं, उनको भी हम उन नई चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।